हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपोगेशन। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। क्या होता है ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में सबसे पहले आपको नर्व इम्पल्स के बारे में बताना होगा, इसलिए यहाँ पे नर्व इम्पल्स से शुरू किया गया है। इंट्रोडक्शन। Nerve impulse may be defined as an electrochemical change occurring in the side membrane of a nerve fiber when the nerve is stimulated। बोला जा रहा है कि नर्व इम्पल्स उसको कहा जाता है ना कि नर्व जब स्टिमुलेटेड होता है, मतलब उद्दीपन होता है नर्व में, तब नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन में होने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को नर्व इम्पल्स कहा जाता है। द पासिंग ऑफ इम्पल्स अलॉन्ग द नर्व इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जब नर्व में क्या होता है, एक तरह का इम्पल्स का पास होता है, तब क्या कहता है, उसको नर्व इम्पल्स कहा जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कैसे एक्शन पोटेंशियल का ओरिजिन हुआ है? When a nerve fiber is stimulated, the Na plus ion channel the exolemma open। जब नर्व फाइबर जो होता है वो स्टिमुलेटेड होता है, तब Na प्लस आयन का चैनल जो होता है वो एक्सोलोमा में ओपन होता है। एज ए रिजल्ट मोर Na प्लस क्विकली मूव इनटू द एक्सोप्लाज्म एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ K प्लस टू द आउटसाइड इज लोअर्ड। क्या होता है, इस रिजल्ट के कारण क्या होता है ना कि Na प्लस जो होता है बहुत ही जल्द मूव हो जाता है एक्सोप्लाज्म में, और क्या होता है जो रेट होता है K प्लस का वो आउटसाइड में क्या होता है कम हो जाता है। As a result of exoplasms become positively charged at this spot and the outside become negatively charged। इसके कारण क्या होता है, एक्सोप्लाज्म जो होता है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और आउटसाइड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। दिस रिवर्सिबल ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। एक तरह का रिवर्सिबल इलेक्ट्रिकल चार्ज को डीपोलराइजेशन कहा जाता है। During the depolarization, the transport of Na plus into the fiber start from a single point। क्या होता है, डीपोलराइजेशन के दौरान जो होता है Na प्लस का ट्रांसपोर्ट जो होता है फाइबर में वो स्टार्ट होता है एक सिंगल पॉइंट से। द आउटसाइड ऑफ द फाइबर एट दिस पॉइंट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ब्रीफली। उसके बाद क्या होता है, वो फाइबर का जो आउटसाइड पॉइंट जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। Adjacent to this outside remains positively charged। This difference in potential between the two areas is called action potential। क्या होता है कि इस आउटसाइड के एडजेसेंट में क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज जो होता है ना वो जो एक तरह का डिफरेंस पैदा करता है पोटेंशियल में। जैसे बोल सकते हैं कि दो एरिया के बीच के पोटेंशियल में, दो एरिया के बीच में जब डिफरेंस पैदा होता है तो उसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यहाँ पे एक आपको चार्ट शो करना है कि कैसे कंडक्शन होता है, ये आपको बना देना है। पहले तो एक्शन नेगेटिवली चार्ज होगा, वहाँ पे स्टिमुलेशन होगा तो Na प्लस चैनल ओपन होगा, फिर Na प्लस आयन फ्लो होगा एक्सोप्लाज्म में, फिर एक्सोप्लाज्म बिकम पॉजिटिव चार्ज होगा, वहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टेट होगा, फिर K प्लस चैनल ओपन होगा, फिर K प्लस आयन मूव करेगा एक्सोप्लाज्म से और एक्सोप्लाज्म बिकम्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर वो रिपोलराइज स्टेट में चल जाएगा। और नीचे लिख दीजिएगा कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन ए न्यूरॉन। दिस इज अ टेम्परेरी चेंज बिटवीन ए स्टिमुलेटेड एंड रेस्टिंग पोर्शन ऑफ ए नर्व फाइबर। ये एक तरह का कभी कभार होने वाला चेंज है नर्व फाइबर के रेस्टिंग पोर्शन के बीच में। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू नॉन माइलेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलेटेड न्यूरॉन से इम्पल्स का कंडक्शन। द इम्पल्स इज कंडक्टेड बाय द मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेंशियल पंप। इम्पल्स का कंडक्टेड जो होता है एक तरह का एक मैकेनिज्म होता है, वो होता है सोडियम पोटेंशियल पंप के द्वारा। ए नर्व फाइबर इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग ट्यूब फील्ड विथ एक्सोप्लाज्म एंड इज कवर्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तरह का नर्व फाइबर जो होता है वो लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में रहता है और वो एक्सोप्लाज्म से भरा हुआ रहता है और कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। The exoplasm contains more K plus, the outside contains more Na plus। एक्सोप्लाज्म में क्या होगा, बहुत ज़्यादा K प्लस होगा और आउटसाइड में बहुत ज़्यादा Na प्लस होगा। इन रेस्टिंग स्टेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर permeable to K plus, hence in the resting state more K plus move out and less Na plus move in। क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट में जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा परमेबल होता है K प्लस के लिए, इस वजह से रेस्टिंग स्टेट जो होता है बहुत सारे K प्लस मूव आउट करता है और क्या होता है कम Na प्लस मूव इन करता है। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन टू साइड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए नर्व फाइबर इज टर्म्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नर्व फाइबर में दोनों साइड होने वाले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के डिफरेंस को मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। द रेस्टिंग पोटेंशियल इज अबाउट 70 मिली वोल्ट टू 90 मिली वोल्ट। जो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है कम से कम 70 मिली से वोल्ट से लेकर 90 मिली वोल्ट तक होता है। दिस नर्व फाइबर मेम्ब्रेन एट दिस स्टेट इज सेड टू बी पोलराइज्ड। इस नर्व फाइबर मेम्ब्रेन के इस स्टेट को पोलराइज्ड कहा जाता है। उसके बाद ये फिगर आपको ड्रॉ करना है, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, उसके बाद मैं आपको बुक से फिगर दिखाऊंगी, उसमें और अच्छा से समझ में आएगा। उसके बाद है रेस्टिंग एक्शन। एक्सोप्लाज्म इज नेगेटिव एंड इंटरसेल्युलर फ्लूइड इज पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा, रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, रेस्टिंग एक्शन में एक्सोप्लाज्म जो होगा वो नेगेटिव होगा और इंटरसेल्युलर फ्लूइड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू के प्लस देन Na+। मेम्ब्रेन जो होगा मोर परमेबल होगा के+ के लिए, और लेकिन Na+ से के+ के लिए ज़्यादा परमेबल होगा। यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। सेकंड लिखिएगा और लिखिएगा डीपोलराइजेशन, पोलराइज रीजन और इम्पल्स। नीचे लिख दीजिएगा फिगर एक्सोप्लाज्म बिकम्स मोर पॉजिटिव। उसके बाद है एक्साइटेड एक्सॉन। एक्सोप्लाज्म बिकम्स पॉजिटिव एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड बिकम्स नेगेटिव, दिस इज डीपोलराइज्ड स्टेट। उसके बाद क्या होगा, एक्साइटेड एक्सॉन में एक्सोप्लाज्म जो होगा पॉजिटिव होगा और इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसको डीपोलराइज्ड स्टेट कहा जाता है। उसके बाद ये फिगर आपको ड्रॉ कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा कंडक्शन ऑफ नर्व फाइबर। या फिर लिख सकते हैं, फिगर में लिखिएगा कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। मूवमेंट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स मूव बीट बाय बीट, एज द इम्पल्स मूव अवे द रीजन बिकम्स डीपोलराइज्ड। इम्पल्स जो होता है वो बीट बाय बीट मूव्स होते रहता है, और इम्पल्स जब मूव हो जाता है तो रीजन जो होता है फिर वो रिपोलराइज्ड हो जाता है। उसके बाद है कंडक्शन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। द एक्शन ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। माइलिनेटेड न्यूरॉन का एक्शन जो होता है वो कवर्ड किया जाता है माइलिन शीथ के द्वारा। द माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर फ्रॉम इम्पल्सेस। माइलिन शीथ जो होता है एक तरह का इंसुलेटर होता है इम्पल्सेस के लिए। हेंस द एक्शन पोटेंशियल फ्लो फ्रॉम वन नोड ओवर द माइलिन टू द नेक्स्ट नोड। इसीलिए इंसुलेटर जो होता है वो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल फ्लो होता है एक नोड से माइलिन शीथ के दूसरे नोड पे। Because the charges leap from node to node, this form of conduction is called solitary propagation. क्यों क्या होता है कि चार्जेस लीप करता है एक नोड से दूसरे नोड पर, इसीलिए ये कंडक्शन जो होता है एक तरह का इस तरह के कंडक्शन के फॉर्म को सोलेटरी प्रोपोगेशन कहा जाता है। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ इम्पल्स। ये क्या कहता है, सोलेटरी प्रोपोगेशन जो होता है ये इम्पल्स की स्पीड को ये बढ़ाता है। In a resting stage, the exoplasm of myelinated neuron is negatively charged and the surrounding intercellular fluid of axon is positively charged. रेस्टिंग स्टेज में जो होता है एक्सोप्लाज्म जो होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन का जो एक्सोप्लाज्म जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और सराउंडिंग होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड के द्वारा एक्सन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है कि कैसे कंडक्शन होता है, इम्पल्स होता है, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में। When the neuron is stimulated, the Na+ ion channel open in the membrane of the first node of the next axon. क्या होता है, जब क्या होता है न्यूरॉन जब स्टिमुलेटेड होता है तो Na+ आयन चैनल जो होता है वो खुलता है मेम्ब्रेन में। एक्सन का फर्स्ट नोड में मेम्ब्रेन जो होता है Na+ आयन का खुलता है, Na+ आयन चैनल खुलता है वहाँ पर। Na+ ion are pumped into the exoplasm and the exoplasm becomes positively charged at this point. Na+ ion जो होता है पंप्ड होता है एक्सोप्लाज्म के वहाँ पे, और एक्सोप्लाज्म जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है उस पॉइंट पर। इट इज़ द डीपोलराइज स्टेट। ये जो होता है ये डीपोलराइज स्टेट होता है। लेकिन जो फर्स्ट जो होता है व्हेन द न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड Na+ आयन चलन और ओपन इन द मेम्ब्रेन, जब ओपन होता है वो रिपोलराइज स्टेट में होता है। As the ion channel open and close only at the nodes, the impulse jump from node to node. जब आयन चलन ओपन होता है बंद होता है नोड्स पर तो क्या होता है इम्पल्स जो होता है वो जंप करता है नोड से नोड में।